Respected parents and dear students, you are most welcome in Sri Ram Adarsh Coaching Center. Before it, that day, we learned that tenses are completed all of you, and clearly हम सेंटेंसेस का मेकिंग किस प्रकार से करते हैं ये बातें आपको जिस प्रकार से एक इजी वे में आपको बताया जाता है एक लोअर क्लास से उसी स्तर से मैंने आपको टीचिंग कराई है। बट अब आगे उसी एक टेंस पर अपना जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो सारा टेंस पर डिपेंड करता है। जो भी अन्य अदर टॉपिक्स हम लेंगे वो सब डिपेंड करते हैं आपके टेंस के ऊपर। तो टेंस का अपन को नॉलेजमेंट जो है वो अत्यधिक होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। सो एंड नाउ वी टेक नेक्स्ट पॉइंट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को में किस प्रकार से चेंज किया जाता है वो आज हम ये पॉइंट सीखने वाले हैं, ठीक है। बट हमें पहले ये अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। दैट एक्टिव वॉइस में जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार कार्य होता है, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एंड अदर सेंटेंस दैट वी मेक एक्टिव टू पैसिव। सो पैसिव वॉइस में इसमें जो वर्ब होती है उस वर्ब को महत्व दिया जाता है, वर्ब का ही महत्व माना जाता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हमें वर्ब का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करते हुए कि भी कौन सा टेंस है तो कौन से टेंस की अपन को हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब अपन को चेंज करनी है। मेन वर्ब में तो यहाँ नो एनी प्रॉब्लम। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दैट I write here the he writes a letter. He writes a letter. He writes a letter in present indefinite. Why? That जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के साथ में यहाँ ऐसे ईएस लगा हुआ है, और यदि ऐसे ईएस नहीं भी लगा हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए भी मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट फॉर्म में जो फ्यूचर है उसमें तो सेलेबल साथ में आता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। और यदि सिंपल सेंटेंस से पास्ट का होता तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती, बट यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहले टेंस की सिग्निफिकेंट कर लेंगे, टेंस के कौन सा पार्ट है, ठीक है। सो वी हैव दैट जब हम इसका ये तो हो गया भाई आपका एक्टिव वॉइस, शॉर्ट रूप पे राइट कर रहा हूँ मैं ए फॉर एक्टिव, बी फॉर वॉइस। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे। सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और जो ये ए लेटर है ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एक्टिव वॉइस में, ये हमें लेकर के जाना है आपको पैसिव वॉइस में। यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये इसका बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है
तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। एच भी राइट किया मैंने शॉर्ट रूप में, ठीक। एंड जो मेन वर्ब है आपके, जैसे यहाँ राइट्स है, तो ये जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब की हमेशा यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यानी आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके गए हैं, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट ही राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक। ऑब्जेक्टिव जो उसका होगा वही यहाँ पर राइट करेंगे। एंड हेल्पिंग वर्ब लेकर के आनी है, कौन सी लेके आनी है ये अपन इस बात को भी समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। एंड मेन वर्ब की हमेशा से कोई सी भी फॉर्म आती है, WS आपकी SAES वाली फॉर्म आती है, ING वाली फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, ऑलवेज वी ट्रांसफर्ड टू ए थर्ड फॉर्म। एंड आफ्टर दैट बिफोर ऑब्जेक्ट वी यूज बाय। हम इससे पहले हम काम में लेंगे क्या, बाय। तो ये आपका हो गया भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब अपन को लानी है और अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाय का यूज किया और ऑब्जेक्ट राइट कर दिया। जैसे अपन इसी का एक्टिव वॉइस, ये तो एक्टिव वॉइस का था, ही राइट्स ए लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करिए आप इसको। ये लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, सो वी राइट हियर दैट ए लेटर। अब यह हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ये ध्यान में रखना कि उससे आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है। तो ये भी अपने पास में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचाना, टेंस की पहचान कर लेंगे। मैंने आपको बता भी दिया था कि यदि जो टेंस की पहचान वैसे तो होती ही किससे, अपने हेल्पिंग वर्ब से, बट यह हेल्पिंग वर्ब आपके पास में है नहीं, ठीक है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट हो रहा है यहाँ पे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके साथ में क्या लग रहा है, एस या ईएस। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे उससे आगे वाले टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बाद में हमने क्या रीड किया था, क्या लर्न किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं, क्योंकि इसको हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के आ गए, ये लेटर। तो ये सिंगुलर है प्लूरल, ये आपका आ गया सिंगुलर। सो वी यूज हेयर द इज, ये लेटर इज। आफ्टर दैट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है आपकी, राइट्स है, राइट्स है, फर्स्ट फॉर्म कैसे, यस लगा हुआ है। बट वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म, नॉट एनी फॉर्म अदर in the passive voice. So we write here the write not return, return. After that by। अब हमें आपका ही का ऑब्जेक्ट बनाना है। वे जो आपके प्रोनाउंस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, नेक्स्ट होता है पोसेसिव, एंड उसके बाद में ऑब्जेक्टिव होता तो उसके आगे भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। बट अपन को सब्जेक्टिव, पोसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव विशेष रूप से अपने यूज होते हैं। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाते हैं। तो ही का क्या हो जाएगा भाई, ही, हिज, हिम। ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा, हिम। तो क्या है, ये लेटर इज रिटन बाय हिम। तो हमने यहाँ पे ध्यान दिया भी क्या कि एक तो अपन को क्या ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे कोई सा भी टेंस है। और इससे ऑब्जेक्ट से पहले, जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। एंड देन हेल्पिंग वर्ब शॉल बी यूज हेयर। हेल्पिंग वर्ब आपके या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आ सकती या पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आएगी, अदरवाइज आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। उससे हम सिग्निफिकेंट कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ठीक। और इसमें भी अपन सिग्निफिकेंट कर लेते हैं, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में कोई नहीं है, तो हम श्योर समझ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे कि दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो
उससे आगे वाला टेंस जो होता है उसी की अपन को हेल्पिंग वर्ब लाइक करके आनी पड़ेगी। जैसे मैंने इसको दूसरे टाइप से लिखा हूं, ही रॉट ए लेटर, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब यहां भी अपन को क्या है, सेम वही है, बट यहां पर राइट्स का क्या कर दिया मैंने, रोट कर दिया। इट मीन दैट ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि राइट की सेकेंड फॉर्म यूज की जा रही है यहाँ पे। तो सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वही लेके आएंगे हम, इसको इस साइड पे लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो गया आपका ए लेटर। अब इसमें पास्ट टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है आपकी, वॉज या वर। वॉज वर का यूज करेंगे। एंड सिंगुलर है तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, तो ये लेटर है आपका, तो सिंगुलर है तो हम यहां पर यूज करेंगे आपका वॉज। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म वही हो जाएगा आपका रिटर्न। बाय सब्जेक्ट के आपका यहाँ पे ही है तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, इसी प्रकार से हम आगे वाले सेंटेंस से जो टेंस है उसका पार्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब लेकर के आते हैं। एक तो आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किस प्रकार से मेक करना है। ये प्रोनाउंस की टेबल्स आपको लर्न होगी मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि ये लोअर क्लासेस की होती हैं, 6 वैसे तो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ही आपको अंडरस्टैंडिंग कराया जाता है कि प्रोनाउंस से क्या होते हैं, प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या होती है और प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इस साइड में और अट्रैक्ट करने के लिए आपको टेबल बता देता हूँ, द टेबल ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट लेते हैं अपन सब्जेक्टिव प्रोनाउन and in center we use always the sentence possessive pronoun. एंड लास्ट में सेंटेंस की यूज किया जाता है, पर जैसे इसी में किया अपन ने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पहले अपन लेते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं आपके, आई एंड वी। आई का पॉसेसिव होता है माई एंड ऑब्जेक्टिव होता है मी। दैट्स नेक्स्ट इसी का फर्स्ट पर्सन लेते हैं अपन इसमें वी। सो वी में हमने लिया वी, पॉसेसिव हो जाएगा आवर एंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसका अस। इसी प्रकार से हम लेते हैं इसमें सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यदि अपन लेते हैं इसमें तो सेकंड पर्सन कौन होता है भाई, एक तो वक्ता कहने वाला है, जो बात का कहने वाला है सब्जेक्टिव है, बात का सुनने वाला है सो वी से दैट है यू। इस भाई मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ और आप इसमें रीडिंग कर रहे हैं, दैट्स ऑल। सो आई से टू यू, यू आर सेकंड पर्सन, सो यू
सेकंड पर्सन है और इसका पोसेसिव हो जाएगा यवार, बट इसका ऑब्जेक्टिव इसका यू ही रहेगा आपका। अब लेके आते हैं अपन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जैसे आपके आ गया ही, जो पुल्लिंग है, ठीक, मेल के लिए यूज किया जाता है वह सब के लिए, तो ही इसका पोसेसिव हो जाएगा आपका हिज एंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका इसका हिम। नेक्स्ट आता है आपका सी फॉर फीमेल। सी का पोसेसिव हार एंड ऑब्जेक्टिव भी इसका हर ही रहता है। ऑलवेज वी यूज पोसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव सेम वर्ड। नेक्स्ट दे, वे, पी कोई यहाँ पर नहीं है और हम के बारे में किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सो वे, बट वो क्या है, मैनी पीपल्स आर देयर, सो वी से दैट वर्ड दे, वी यूज वर्ड दे। सो दे थर्ड पर्सन है, दे का क्या हो जाएगा आपका देयर, दे का देयर होगा और लास्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका देन, दे देयर देन। ये देयर में स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि देयर अपन मोस्टली यूज करते हैं THERE, देयर, देयर मीन्स वहाँ, ठीक है, दूर की वस्तु के लिए जो यूज किया जाता है तो अपन सो से दैट देयर, ठीक है, बट यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे THEIR, ठीक। एंड यदि कोई वस्तु के लिए हम इंडिकेट कर रहे हैं तो सो वी यूज हेयर, द वस्तु है या जानवर है, इट, इसका पोसेसिव हो जाएगा इट्स एंड ऑब्जेक्टिव इसका इट ही रहेगा। सो दैट इज द टेबल ऑफ द प्रोनाउंस। आपको लर्न भी है बट आपका मैंने रिवाइज भी करा दिया है कि आपको इस प्रकार से जब आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना हो तो आपको इन्हीं प्रकार से इसका सब्जेक्ट बनाना है, मी का आई बनाएंगे, आई का ऑब्जेक्ट बनाना है वी बनाएंगे, वी का ऑब्जेक्ट बनाना है अस बनाएंगे, आज का सब्जेक्ट बनाना है वी बनाएंगे, यू का सब्जेक्ट बनाना है यू ही है, ऑब्जेक्ट भी वही है और सब्जेक्ट भी आपका वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। बट ही का क्या हो जाता है, हिम आ गया तो ही राइट करेंगे, सी है तो ये आएगा हर को हम से में चेंज करेंगे, दे देम आएगा, देम को दे में चेंज करेंगे, इट का इट ही रहता है। दैट्स ऑल। अब मैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। इसकी टेबल में मैं आपको ज़्यादा लेंथली नहीं बताऊँगा, बट मैं ये बता देता हूँ कि उससे आगे वाले टेंस की क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। प्रेजेंट डेफिनेट में प्रेजेंट कंटिन्यूस की आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट की आएगी, और प्रेजेंट परफेक्ट का आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस खुद ही आ गया तो उससे आगे अपना प्रेजेंट के पास कोई हेल्प नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो एक एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और दो फ्यूचर के नहीं बनते हैं आपके, प्रेजेंट ने फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है और फ्यूचर परफेक्ट का भी बनता है, ठीक है, अदर दो के अलावा और किसी का नहीं बनता है। दैट्स ऑल। मैं सोचता हूँ आज आपको ये पॉइंट आपके लिए सूटेबल भी है, इन योर कोर्स भी है और आपके लिए ये नेसेसरी भी है, और ग्रामेटिकल पोर्शन में इससे रिलेटेड कम्पिटिटिव क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सो आई से दैट यू लर्न इट एंड मोर थैंक्स टू यू एंड but you subscribe to it to my channel and like it. Thanks.